हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। और आज ये 14 तारीख की शाम हम लोग कल का सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, क्योंकि कल आज़ादी का दिन है। और आज हम आपका 50 मिनट लेंगे कि आज मैं इस ऊंचाई पे जो पहुंचा हूं, कैसे पहुंचा हूं और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है। दोस्तों, कहता है कि वक्त सबको मिलता है, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, मगर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलता वक्त बदलने के लिए। तो यही चीज़ हमारे साथ भी हुआ था 2013 में। 2013 में मुझे भी फॉरएवर किसी ने बताया कि फॉरएवर दुनिया का बेहतरीन कंपनी है, आप एक बार फॉरएवर में आइए। मुझे भी उस समय अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था। और जॉब करने वाला इंसान, आप जानती हैं कि वो अपने लाइफ में कितने बिजी होते हैं और हमेशा वो कितने टेंशन में रहते हैं। उसको दुनिया की कोई मतलब नहीं रहता। वो सोचते हैं कि मैं जो 30 दिन वे काम कर रहा हूँ, बस इसकी सैलरी 30 तारीख को मिल जाए, उसके बाद फिर मैं दूसरे महीना फिर लग जाऊँगा। ऐसा ही होता है। ऐसा ही मेरा 10 साल से हो रहा था। 2013 में जनवरी महीना में एक पर्सन जो अनजान था, जिसको मैं जानता नहीं था, और वो आए हमारे जीवन में। सोचिए, तो मैं उसको अभी बोलता हूँ कि वो फरिश्ता है, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दिया। 2013 में मैंने ज्वाइन हुआ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में। स्टार्ट किया, बहुत परेशानी आया। बोला जाता है कि लाइफ में जो आप जब तक गोल नहीं बनाते हैं ना, तब तक आप लाइफ में सक्सेस नहीं होते। इसीलिए लाइफ में गोल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम लाइफ में सक्सेस होंगे। अब देखिए, जब हम गोल बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले समस्या आता है। मैंने गोल बनाया कि मैं फॉरएवर में मैनेजर बनना चाहता हूँ, और समस्या आना चालू हो गया। जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ प्रॉब्लम आना चालू हो गया। आसपास के लोग बोलने लगे कि आप क्या काम करने लगे, क्या कर रहे हो, शायद उसमें आप गलत डिसीजन ले लिए, सही चीज़ नहीं आप कर रहे हो। तो ये हर इंसान के लाइफ में होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए मैंने लाल कार लिया, तो लोग मुझे बोलने लगे कि आप ब्लू कार लो, तो वो अच्छा रहता, वो डिज़ाइन अच्छा रहता। तो अगर आप ब्लू कार लेंगे तो लोग बोलेंगे लाल कलर अच्छा रहेगा। मतलब लाइफ में हम जो भी चीज़ करेंगे उसमें लोग आपको बोलेंगे ही बोलेंगे। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि समस्या, एक सेकेंड सर, हेलो हेलो। तो क्या होता है कि समस्या हमेशा आता है। कुछ भी हम लाइफ में करते हैं ना, तो लोग बोलने वाला होते ही होते हैं। कि हमेशा एक चीज़ मैंने फॉरएवर में समझा कि जब मैं 2013 में सितंबर महीना में मैनेजर बना, उसके बाद 2015 में यूएसए जाने का, नॉर्थ अमेरिका जाने का मेरा पहला सपना, जो फ़्लाइट पे लोग, हम पहले छत से देखते थे कि फ़्लाइट जा रहा है, और जाने का मौका भी मिला, तो विदेश जाने का मौका मिला, 7 समंदर पार। सभी लोग, जितने आसपास लोग बैठे हुए थे, मेरे सीनियर भी थे एक्टिव अपलाइन, वो सभी खुश थे। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा खुश था अपने अंदर। क्यों जानते हैं? क्योंकि मैं पहली बार फ्लाइट में बैठ के विदेश जा रहा था। वहाँ पे उतने लोग उस इंटरनेशनल फ़्लाइट में बैठे हुए थे ना, मैं वहाँ पे ये सोच रहा था कि जितने लोग मुझे मैनेजर बनने में मना किया था ना, उससे कई गुना ज़्यादा लोग वहाँ, कई गुना, कई देशों के लोग वहाँ आए हुए थे। और मैं वहाँ लोगों को देख के हैरान था कि काश अगर मैं थोड़ा सा भी लोगों का नेगेटिविटी अपने माइंड में ले लेता, तो शायद मैं इतनी दूर तक नहीं आ पाता और इतना सक्सेस नहीं हो पाता।
यही होता लाइफ में, जब हमारे लाइफ में परेशानी होता है और थोड़ा सा भी हम उसको दिमाग में सेट कर लेते हैं तो हम उस परेशानी में उलझ जाते हैं। एक बार क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद किसी जंगल के रास्ते से जा रहे थे और अचानक देखा कुछ बंदर उसको पीछे लग गए। वो आगे बढ़ रहे हैं, बंदर भी जा रहे हैं, वो रुक जा रहे हैं, बंदर भी रुके हुए हैं, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, फिर बंदर आगे बढ़ रहे हैं, फिर वो स्वामी विवेकानंद दौड़ने लगे, बंदर भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। तो रास्ते में एक साधु था, उसको पूछा कि ये मेरे को 1 घंटा से ये बंदर परेशान करके रखे हुए हैं, मैं दौड़ता हूँ ये भी दौड़ता है, मैं बैठता हूँ ये भी बैठा रहता है, सो मैं परेशान हो गया हूँ इस परेशानी से, सो आपके पास कोई उपाय है तो मुझे बताइए। तब उस साधु ने बोला कि जब तक आप परेशानी से भाग रहे हो इसीलिए परेशानी आपको छोड़ नहीं रहा है, इसीलिए आप ऐसा करो कि आप जब तक भाग रहे हैं इसीलिए आपके पीछे पीछे बंदर भाग रहे हैं, आप बंदर के तरफ मुख करके बंदर के तरफ भागो। और वही किया स्वामी विवेकानंद ने, और बंदर के तरफ मुख करके जैसे ही दौड़ लगाया सारे बंदर पेड़ पे चढ़ गया, कोई जंगल के तरफ भाग गया। यही हमारे लाइफ में होता दोस्तों, जब भी हम परेशानी से भागते हैं तो वो परेशानी से छुटकारा नहीं होता, वो परेशानी और हमारे पीछे लग जाते हैं। इसीलिए हमेशा लाइफ में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपका सपना है, जो लक्ष्य है, जो गोल है, उसके तरफ आपको हमेशा बढ़ना है, उसके तरफ आपको आगे निकलना है, तभी आप सक्सेस के तरफ बढ़ पाएंगे, नहीं तो आप सक्सेस के तरफ नहीं जा पाएंगे। उसके बाद मैं ईगल मैनेजर रिट्रीट में 3-4 बार गया, फिर 4 बार मैंने चेयरमैन बोनस लिया, और आज मैं कंटिन्यूस अपने लाइफ को, लग्जरियस लाइफ को जी रहा हूँ। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास फॉरएवर है, और फॉरएवर जब तक हमारे पास है, जब तक ये यूनिक प्रोडक्ट हमारे साथ है, तब तक हमें कोई नहीं हरा सकता दोस्तों। जिस दिन आप इसको सीने से लगा लेंगे ना, उस दिन सफलता भी आपके दरवाजे पे आ जाएगा। जब तक ये हमारे साथ है, यूनिक प्रोडक्ट हमारे साथ है, यूनिक बिजनेस हमारे पास है, तो हमें दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं पाता। क्योंकि जब भी कोई हमें बताता है कि ये चीज़ ना करो, जब भी कोई हमें बताता है कि ये चीज़ ना करो, तो हम उसकी बातों को सुनते हैं। जब हम ये नहीं जानते कि हमारे पास दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट है, हमारे पास दुनिया का बेहतरीन बिजनेस है, ये हमारे पास है, और जो हमें ना बोल रहा है उनके पास नहीं है, उनके पास नहीं है। इसीलिए हम सक्सेस की तरफ जब आगे बढ़ेंगे तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि खुशी हमेशा पैसों पे निर्भर नहीं करती दोस्तों, परिस्थितियां पे निर्भर करता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक बच्चा गुब्बारा बेचकर खुश होता है, और एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश होता है, और एक बच्चा गुब्बारा फोड़कर खुश होता है। यही होता है हमारी लाइफ में। तो सोचिए, जब हम कोई अच्छे रास्ते में चलते हैं, काम करने के लिए चलते हैं, तो उस समय भी वही होता है कि कोई आदमी खुश होता है हमें नाराज करके, कोई आदमी खुश होता है कि हमारे फॉरएवर में हमारे साथ आके, और कोई आदमी खुश होता है कि हमें नेगेटिव करके, कि हम इनको मना करेंगे, इनको नेगेटिव बात बोलेंगे, तो वो खुश होता है। इसीलिए परिस्थितियां को समझिए कि हमें लाइफ में कहाँ जाना है, हमें लाइफ में कौन से रास्ते में जाना है, हमें कौन सी मंजिल को पाना है, उस तरफ आप आगे बढ़िए, तभी आप सक्सेस होंगे। हमेशा अपने गोल के तरफ आगे बढ़िए और एक अच्छा प्लान बनाइए। हम लाइफ में एक अच्छा प्लान जब सेट नहीं करते हैं ना, तब हम सक्सेस नहीं होते। हम कोई भी काम देखते हैं कि हमें एक घर बनाना हो तो उसका भी एक पहले प्लान सेट होता है। हम कोई भी काम करते हैं एक प्लानिंग से करते हैं। हम अगर पढ़ाई भी बचपन में कर रहे थे तो उस समय भी 1 साल का एक कोर्स होता था कि हम माध्यमिक में 1 साल तक हम पढ़ाई करेंगे तो हम माध्यमिक पास हो पाएंगे। तो हर चीज़ में एक प्लान होता है। जब हम फॉरएवर में आए, इसमें भी अगर जिस दिन आप प्लान सेट कर लेंगे कि मुझे सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना है, मेरा प्लान है कि मैं 5 साल तक फॉरएवर करूँगा,
और 5 साल में हम अपने लाइफ को बदल के रख देंगे, और बदलेंगे ही, क्योंकि हम नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा? क्योंकि हमारे पास यूनिक प्रोडक्ट है, हमारे पास बेहतरीन बिजनेस है, दुनिया का बेहतरीन बिजनेस है, तो हम अपने लाइफ को चेंज करेंगे ही करेंगे। ये प्रोडक्ट जिस दिन आप सुबह मॉर्निंग और इवनिंग में लेना चालू करेंगे, उस दिन आपको कोई हरा नहीं पाएगा। मैं जिस समय ज्वाइन हुआ था उस समय भी मुझे घबराहट हो रहा था। मैं हमेशा अपने आप में यही बोलता था, हर कोई लाइफ में सक्सेस होना चाहता है, हर कोई लाइफ में पैसे कमाना चाहता है, हर कोई जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन जैसे ही उसके सामने प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है तो वो घबराना चालू करता है। इसीलिए मैं अपने आप से यही चीज़ बोलता था, और आप भी बोलेंगे फॉरएवर में जब आ जाएंगे, कि मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, लेकिन रुकना नहीं चाहता। जिस दिन आप ये अपने में ठान लेंगे कि मैं गिरूंगा भी, उड़ूंगा भी, लेकिन रुकूंगा नहीं कभी, तो आपको फिर कोई नहीं रोक पाएगा लाइफ में। तब आप सक्सेस होंगे ही होंगे। यही होता है कि लाइफ में हम जब दौड़ चालू करते हैं तो हम थकते भी हैं, गिरते भी हैं, लेकिन जब आप रुकते नहीं हैं तो आप मंजिल पे पहुंचते ही पहुंचते हैं। जिस समय मैं ज्वाइन हुआ था उस समय मेरा सबसे पहले जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड सर्किल है, जानते हैं उसने पहले मेरा मजाक उड़ाया था। जहाँ मैं जॉब करता था ना, उसने मेरा मजाक उड़ाया था कि आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो, आपने जॉब छोड़ के जो काम करने जा रहे हो, आपसे बहुत बड़ी गलतियां हो रही है। मेरे दोस्त जब मैं निकलता था तो मुझे पता है क्या बोलते थे कि हेलो पीला डब्बा, ऐसे करके पुकारते थे, और उस समय मुझे यहाँ लगता था कि मैं इसे क्या जवाब दूँ। और आज जब मैं गुजरता हूँ ना, तो जब मेरी लग्जरियस कार में बैठ के मैं जब उस रास्ते से गुजरता हूँ ना, तो मेरे जाने के बाद भी घंटों तारीफ होता है वहाँ पे, कि जानता है ये हमारा ही दोस्त है, आज से 8 साल पहले फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आया था। उस समय मुझे भी बोला था कि ये पीला डब्बा है, ये सुबह मॉर्निंग में आप एलोवेरा जेल लीजिए, आपका इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रांग रहेगा, आपका अंदर से जितने भी टॉक्सिन है वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा। लेकिन हम उस समय सुना नहीं। और आज देखो, जानता है वो जो इंसान अभी लाल कार में निकला ना, वो कितनों कंट्री घूम के आ गया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से, लाखों की इनकम है उसकी। और जब मैं रिटर्न होता हूँ फिर मीटिंग से, अगर मैं गलती से उस दिन उस दुकान पे चला जाता हूँ ना, उस चाय दुकान पे, तो वो चाय दुकानदार फिर मेरा रिस्पेक्ट करना चालू कर देता है कि सर आप जानते हैं आज सुबह जो 11 बजे निकले थे गाड़ी से, आपके जाने के बाद 3-4 लड़का था यहाँ पे, शायद बोल रहा था आपका दोस्त ही है, बोल रहा था इतने कंट्री घूमे, लग्जरियस कार में घूमते हैं। तो यही चीज़ होते हैं कि कुछ चंद लोग होते हैं आपको रोकने वाला, लेकिन लाखों लोग होते हैं आपको सैल्यूट मारने वाला। जब आप सक्सेस के रास्ते में जाते हैं ना, तो आपको जितने लोगों ने रोका नहीं है उससे कई हजारों लोग आपको सैल्यूट मारने के लिए खड़े हैं। जब मैं दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में नॉन मैनेजर सीसी का टॉप 5 का मैं अवार्ड ले रहा था, तो जब मैं स्टेज पे उठा ना, तो जब वहाँ हजारों लोगों को देख रहा था ना, और लोग तालियां बजा रहे थे और सभी के चेहरे पे जब मुस्कुराहट था ना, उस समय मैं अंदर में फील कर रहा था कि जितने लोग आज यहाँ मेरे लिए क्लैपिंग कर रहे थे, शायद इसमें से 1% भी लोग मुझे मना नहीं किया था। अगर मैं वो 1% का बात सुन लेता तो आज ये 99% सक्सेस हमारे पास नहीं होता, ये चीज़ नहीं होता। यही चीज़ होता है लाइफ में। आप देखते होंगे फेसबुक लाइव भी मैं इस लॉकडाउन में देख रहा हूँ कि बहुत लोग
ट्रेनिंग मन से ले रहे हैं, बहुत लोग ट्रेनिंग दिल से ले रहे हैं, बहुत लोग कॉपी कलम लेके बैठे हुए हैं कि नहीं मेरे को सीखना है कुछ, और वो इस लॉकडाउन में कमा भी रहे हैं। और मैगजीन जब आ रहा है तो मैं देख रहा हूँ कि उसमें हाउसवाइफ भी मैनेजर बन रहे हैं। इस लॉकडाउन, इस पैंडेमिक स्थिति में भी देख रहा हूँ कि वो मैनेजर बन रहे हैं, कोई सुपरवाइजर बन रहे हैं, कोई असिस्टेंट मैनेजर बन रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को मैं फेसबुक पे भी देखता हूँ, जूम पे भी देखता हूँ कि वो जैसे ही एंट्री तो करते हैं, वो ना ट्रेनिंग लेने के लिए एंट्री करते हैं, ना सीखने के लिए एंट्री करते हैं। वो वहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो उन्हें लग रहा है कि ये क्वेश्चन करने से मेरे को आंसर मिल जाएगा, या मैं ऐसा कर दिया तो मैंने बहुत अच्छा किया। तो लाइफ में क्या होता है कि वो प्रॉब्लम को ढो रहे हैं, ये नहीं कि वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम को भी लेके चल रहे हैं कि नहीं मैं जहाँ भी प्रोग्राम होगा, जहाँ भी कुछ होगा तो मैं प्रॉब्लम को ही पहले लेके जाऊंगा। और कुछ लोग एक्साइटमेंट को लेके जा रहे हैं, कुछ लोग क्लैपिंग कर रहे हैं, कुछ लोग खुश हैं कि मैं अच्छा सीख पा रहा हूँ फॉरएवर में, मैं अच्छा कर पा रहा हूँ, इस पैंडेमिक स्थिति में भी मैं सक्सेस हो रहा हूँ। तो यही चीज़ हमारे लाइफ में होता है। ये हमारे सोच पे निर्भर करता है दोस्तों कि आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे। बोला जाता है कि अगर ये पानी का बोतल, पानी का एक बूंद अगर गर्म तवा पे देंगे ना तो वो तुरंत वैनिश हो जाता है, लेकिन वही अगर किसी पत्ते पे, पानी के फूल में, कमल के पत्ते पे देंगे ना तो वो मोती की तरह चमकता है। और अगर दूध में वही एक बूंद पानी डालेंगे ना तो वो वाइट कलर का पानी हो जाता, दूध हो जाता। ये होता है कि संगत पे निर्भर करता, कि हमारा माइंड जो है वो किस संगत का है, किस तरह का सोच रहा है, नेगेटिविटी सोच रहा है या पॉजिटिविटी सोच रहा है। अगर हम हमेशा पॉजिटिव सोच रहे हैं तो हमारे साथ बार बार पॉजिटिव होना चालू हो जाएगा। अगर हम उसको नेगेटिव सोच रहे हैं तो हमारे साथ हमेशा नेगेटिविटी होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, और हम दिन प्रतिदिन समस्या में फंसते जाएंगे। अगर हमारे साथ पॉजिटिव होता है तो हम हमेशा, हमें पॉजिटिव लोग मिलेंगे। हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस पाड़ा में रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं, आप देखे होंगे कि हमारे पाड़ा में कुछ तारीफ़ करने वाले लोग होते हैं और कुछ अनतारीफ़ करने वाले होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे मोहल्ले में ये इंसान बहुत अच्छे हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि ये हमारे मोहल्ले में ये इंसान अच्छे नहीं हैं। दोनों में डिफरेंट सिर्फ और सिर्फ सोच का है। एक हमेशा नेगेटिविटी को अपनाते हैं और एक हमेशा हर चीज़ में पॉजिटिव ढूंढते हैं। ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आज 43 साल होने जा रहा है। 43 साल में 160 प्लस कंट्री में ये कंपनी चली गई। इन्होंने जो प्रूव करना था वो इन्होंने प्रूव कर चुके पूरी दुनिया में जाके। अगर एक इंसान सक्सेस होता है तो हम उसको मान सकते हैं कि वो लकी इंसान है, लेकिन अगर हजारों हजारों, लाखों लाखों इंसान सक्सेस हो रहा है तब यहाँ पे लक काम नहीं करता, तब यहाँ पे सिस्टम काम कर रहा है। तब यूनिक सिस्टम में हम हैं, तभी लाखों लाखों लोगों का जिंदगियां बदल रही हैं। हम एक अच्छे सिस्टम में काम कर रहे हैं, तभी हम सक्सेस के रास्ते में हैं, और हम सक्सेस होंगे ही होंगे। इसीलिए दोस्तों, जितने भी यहाँ पे नए लोग हैं, मैं उन्हें भी बोलता हूँ कि ये अगर आज़ादी के महीने में हमें अगर फॉरएवर किसी ने इनवाइट किया है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। क्यों जानते हैं? क्योंकि पहला तो हमें एक अच्छा हेल्थ मिलता है, दूसरा हमें वेल्थ मिलता है। हमें अपने फ्यूचर, बच्चे के फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने फैमिली के फ्यूचर के लिए सोचना नहीं पड़ता, टेंशन नहीं लेना पड़ता है। बोला जाता है कि वक्त कहता है मुझे गवा मत, वक्त कहता है मुझे गवा मत, और दिल कहता है मुझे लगा मत, प्यार कहता है मुझे आजमा मत, और फॉरएवर कहता है जिंदगी जी भर के जी, घबरा मत। ये फॉरएवर बोलता है कि लाइफ में कभी घबरा मत, जितना चाहे जी भर के जिंदगी जियो, तभी हम सक्सेस होंगे। और हमारे फॉरएवर का लोगो क्या है? ईगल है।
ईगल जो एक ऐसा पक्षी है, जब बारिश का मौसम आता है, जब बारिश चालू होते हैं तो जितने भी उड़ने वाले पक्षी है वो सभी अपना अपना घोंसला खोजने लगता है, अपना अपना जगह ढूंढने लगता है छुपने के लिए, बारिश से बचने के लिए। बारिश हो रही है और सारे पक्षी अपने अपने घोंसला में चले जा रहे हैं। सिर्फ ईगल ही एक ऐसा पक्षी है जिस समय बारिश होता है, शुरू होता है ना, तो बारिश को चीरते हुए, बादलों को चीरते हुए वो बादल से ऊपर जाते हैं और बारिश को ही अवॉइड करते हैं। वो बादल के ऊपर जाके बारिश को ही अवॉइड करते हैं। यही है, आप उसी कंपनी में हैं। आप एक ऐसे एफबीओ हैं कि आपको कोई भी चैलेंज हरा नहीं सकता, कोई नहीं हरा सकता। जिस दिन आप मन बना लेंगे कि मैं जीत के दिखाऊंगा, उस दिन रोकने वाले भले दो चार मिलेंगे, लेकिन हजारों आपको एक्सेप्ट करने के लिए मिलेंगे, हजारों एक्सेप्ट करने के लिए मिलेंगे आपको दोस्तों। इसीलिए अगर जो आज पहली बार आए हैं फॉरएवर में, वो पहले ये चीज़ देखिए कि मुझे अगस्त महीना में, आज ये 14 तारीख को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का ट्रेनिंग फेसबुक लाइव सुनने का मौका मिला। कम से कम अगर मैं आज इन्वॉल्व हो गया, और जो नोवस कस्टमर हैं, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, वो सोचिए कि इस आज़ादी के महीना में भी कम से कम हम एक गोल बनाएं, ताकि जिस दिन हम मैनेजर बन जाएंगे या सक्सेस हो जाएंगे, उस दिन मैं दुनिया को बताऊंगा 10 साल बाद, 20 साल बाद भी, कि 2020 में पेंडेमिक सिचुएशन में अगस्त के महीना में मैंने एक शानदार गोल बनाया था और मुझे सक्सेस मिला था, और मैं सक्सेस पा के ही आगे बढ़ा था। और आज जो ये हमारा परिवार इतने खुशहाल जी रहे हैं ना, इसका सबसे बड़ा कारण है कि मैंने फॉरएवर पे बिलीव किया, मैंने इसके सिस्टम पे बिलीव किया। जिस दिन आप भी इस सिस्टम पे बिलीव करने लगेंगे ना, उस दिन आपको ये सिस्टम प्यारा लगने लगेगा। जिस दिन आप ये एक चीज़ हमेशा जानिएगा कि लाइफ में शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता। दूसरा पॉइंट जो ये है इम्पॉर्टेंट, कि जो शॉर्टकट से पैसे कमाना चाहता है ना, वो लाइफ में सक्सेस नहीं होता, वो शॉर्टकट में ही रह जाता है। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग शॉर्टकट में आते हैं फॉरएवर में कि मुझे 1 महीना में मैनेजर बनना है, दूसरे महीना वो गायब भी हो जाते हैं। जब आप उससे मिलेंगे ना, वो बोलेगा जानते हैं मैं पिछले 15 साल से 25 कंपनी करके बैठा हूँ, लेकिन आज भी वो हेलो। तो यही चीज़ हमारे लाइफ में होता है दोस्तों, कि यहाँ पे भी मैंने देखा हूँ कि कुछ लोग हमसे भी मिलने आते हैं और वो एक्सक्यूज लेके आते हैं। कभी बोलते हैं कि ऐसा हुआ है, कभी बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे ऐसा हो रहा है, वहाँ पे ऐसा हो रहा है, और कुछ लोग ये बोलने के लिए आते हैं कि मुझे लाइफ में सक्सेस होना है, मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करके दिखाना है, मुझे अपने समाज में कुछ बड़ा करके दिखाना है। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँ ना, और मेरे बच्चे जब उस रास्ते से गुजरे ना, तो मेरे बच्चे को देख के उस समय ये तारीफ करें, जानते हैं इसके पिताजी कितने अच्छे इंसान थे, हजारों हजारों लोगों के लाइफ को बदल के रख दिए। ऐसा फीलिंग अपने अंदर जगाइए, ऐसा पावर अपने अंदर पैदा कीजिए कि कुछ बड़ा करना चाहते हैं। हम कोई एक्सक्यूज में फंसना नहीं चाहते, कोई प्रॉब्लम में उलझ के हम अपने लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहते, हम आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं। जब आदमी रिस्क नहीं लेता है ना, उसका सब कुछ रिस्की हो जाता है। एक चीज़ हमेशा लाइफ में ध्यान रखिएगा, जब आदमी रिस्क नहीं लेता, उसका हर चीज़ रिस्की हो जाता है। इसीलिए लाइफ में आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए, कि एक बार रिस्क लेके एक दुनिया के बेहतरीन कंपनी में को आप बिलीव कीजिए कि मैं जो जिस कंपनी में ज्वाइन हुआ हूँ, वो दुनिया का सबसे
बेस्ट ऑफ बेस्ट कंपनी है। मैं जो प्रोडक्ट सुबह मॉर्निंग में यूज करता हूँ वो दुनिया का सबसे यूनिक प्रोडक्ट यूज करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि ये प्रोडक्ट जब तक मैं यूज करते रहूँगा हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, हमेशा चेहरे पे स्माइल रहेगा और लोगों को भी हम स्माइल दे पाएंगे। यही चीज़ होता है। जब मैं शुरू में नया असिस्टेंट सुपरवाइजर था तो उस समय मैं लोगों से मिलता था कि जानते हैं कि ये एलोवेरा जेल पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और वो तुरंत मेरे को एक्सक्यूज बताते थे कि अरे ऐसा एलोवेरा जेल मैंने बहुत यूज किया, मेरे छत पे भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है, वहाँ भी मिलता है। ऐसा, इसका मतलब मेरे को सीनियर ने मेरे को टोपी पहना दिया। और फिर मैंने 4-5 लोगों का बात सुन के फिर मैं अपने सीनियर के पास आता था कि सर उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया। और वो बोलते थे कि अच्छा ऐसा बोल दिया, हाँ ऐसा बोल दिया, बोलिए तो इस सिचुएशन में कैसे काम किया जाए। तब वो हमारे कंधे पे हाथ रखते थे और बोलते थे कि आप फॉरएवर में क्यों आए, लोगों की मजबूरियों को सुनने के लिए, लोगों को प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करने के लिए, या आप लोगों को मुस्कुराहट देने के लिए। आप इस चीज़ को याद कीजिए, अगर आप लोगों को मुस्कुराहट देने के लिए आए हैं तो ये देखिए कि मुस्कुराना कौन चाहता है, आप उसके पास जाइए। और वो ऐसे नहीं मिलेगा, वो जब आप लोगों के पास जाते रहेंगे वो बीच बीच में डिस्टरबेंस होते रहेगा, उसके बाद देखेंगे एक मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके पास आएगा और वो बोलेगा मैं भी अपनी लाइफ को बदलना चाहता हूँ, मैं भी सक्सेस होना चाहता हूँ, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। तब देखेंगे दोस्तों कि आपका सक्सेस अब आगे की ओर जा रहा है। कोई भी कंपनी में जुड़ते हैं तो हम कोई भी काम भी शुरू करते हैं तो हम डायरेक्टली उसको पूछने लगते हैं कि कैसे करना है, मतलब हम हाउ पे काम करते हैं। और कैसे करना है तो मतलब वो जैसे ही बताते हैं और वैसे ही हम शुरू कर देते हैं। जिस दिन वाई पे काम करना चालू करेंगे कि क्यों करना है, क्यों मैं दुनिया के बेहतरीन कंपनी में इन्वॉल्व हुआ हूं, क्यों मैं दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट यूज करूं, उस दिन जब ये वाई क्लियर हो जाएगा ना, उस दिन आपका सक्सेस आपके करीब आने लगेगा दोस्तों। उस दिन फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अब जिस दिन मैं फॉरएवर में ज्वाइन हुआ था उस दिन जानते हैं हमारे बॉस ने जो जहां जॉब करते थे उन्होंने एक वर्ड बोले थे कि दुनिया में जितने भी बेवकूफ है ना तू उसका सरदार है। जो जॉब छोड़ के जो इस कंपनी में तू जा रहा है, और जिस दिन मैं मैनेजर बना ना, जिस दिन मेरी इनकम लाख क्रॉस हुआ ना, उस दिन मैंने बॉस को प्रोग्राम में इनवाइट किया था और उसको सामने फ्रंट वाला सीट में बैठाया था और स्टेज पे मैंने यही वर्ड का इस्तेमाल किया कि जानते हैं मुझे रोकने वाला जॉब में ये थे, मेरे दोस्त थे। और जिस बॉस ने ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया था ना, आपको दोस्तों मैं बता दूं आप सभी को कि वो बॉस आज इसी प्रोग्राम में आए हुए हैं। और वो देख के मतलब वो हैरान हो रहे हैं कि वो बैठे हुए हैं सामने और उसके मुख में एक वर्ड नहीं निकल पा रहा। और वो बाहर निकल के मेरे को बोले कि मैं पहले से ही जानता था कि आपके अंदर वो आग है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यही चीज़ होता है दोस्तों कि जब हम शुरू करते हैं तो रोकने वाला होता है, और जब हम सक्सेस होते हैं तो जो रोकने वाला था वो टोकने भी नहीं आता, वो आपके सामने खड़ा भी होने की हिम्मत नहीं रखता, वो आपको साइड से फिर आपकी तारीफ में लग जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो भी आपको रोके तो तुरंत आप समझ जाइए कि यही लोग फिर हमारा तारीफ करेगा। इसीलिए मुझे फोकस करना है हमेशा सक्सेस की तरफ, मुझे फोकस करना है अपने मंजिल की तरफ, तभी हम सक्सेस हो पाएंगे दोस्तों, तभी हम लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे, तभी हम आगे की ओर बढ़ पाएंगे। आज
हमारे टीम में 50-100 मैनेजर हैं। जिस समय मैं फॉरएवर में आया था ना, ये सारे मैनेजर्स को मैं जानता भी नहीं था कि ये अलग अलग क्षेत्र से ये मैनेजर जो आज हमारे टीम में है, मैं इसको पहले कभी देखा भी नहीं था, मैं जानता भी नहीं था। मैं तो उनको जानता था जो मुझे मना कर रहा था, मैं तो उनको जानता था जो हमारा दोस्त है, मैं तो उनको जानता था जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, मैं तो उनको जानता था जो हमारा रिश्तेदार है। लेकिन मैं उनको नहीं जानता था जो आज हमारे सक्सेस के साथ खड़े हैं, सक्सेस हो के खड़े हैं। वो तभी मिला जब हमें ना करने वाले दोस्त को साइड करने लगे, तब हाँ करने वाले पहले से इंतजार कर रहे थे। जिस दोस्त को मैं अपना दोस्त समझता था, जिसे मैं अपना समझता था कि हर चीज का लाइफ में कुछ करूंगा तो इससे डिसीजन लेके करूंगा, ये हमारा दोस्त है। और जब मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगा तो वही दोस्त, वही लोग हमें मना करने लगे। और जब मैं सक्सेस हो गया तो आज हमारे टीम में जितने मैनेजर्स हैं, जितने टीम्स हैं, वो आज लगता है कि कितना सुंदर हमारा परिवार है। लगता है कि ये 8 सालों से ये हमारा परिवार नहीं है, लगता है कई जन्मों का हमारा परिवार है। आज हमें पता ही नहीं चलता है कि ये हमारे टीम के मैनेजर हैं। लगता है कि आज ये हमारे परिवार के एक शानदार सदस्य हैं, जिसके बिना हम नहीं रह सकते और वो हमारे बिना नहीं रह सकते। यही चीज़ होता है कि जिस दिन आप फॉरएवर पे बिलीव करने लगेंगे दोस्तों, उस दिन फॉरएवर का हर एफबीओ आपका अपना परिवार लगने लगेगा। उस दिन फॉरएवर के हर एफबीओ से आप मोहब्बत करने लगेंगे कि नहीं, ये हमारे परिवार का है, इसको जितना भी हेल्प लगे मैं करने के लिए तैयार हूं। आप उसको हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे। आज मैं जब ऑफिस जाता हूं, देखता हूं कि वो, मैं जानता भी नहीं उसको कि वो किस शहर से है, किस सिटी से आया हुआ है, लेकिन जब हम उसको मुझे देखते हैं तो वो मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, मुझे फॉरएवर मिला। जानते हैं सर, पिछले महीना मेरा इतना का चेक आया, पिछले महीना मेरा इतना का चेक आया। जब वो बोलते हैं और मुस्कुराते हैं कि ये देखिए हमारे ये फैमिली है, ये हमारे वाइफ है, ये हमारे बच्चे भी आज आए हैं सर, छुट्टी था, पूरा परिवार खुश हैं कि सर मुझे फॉरएवर मिल गया। उस समय फील करता हूँ कि शायद मेरा डिसीजन जो था ना 100% राइट था। मुझे उस समय आता है कि मुझे हजारों लोग भी मना करता ना, और मैं अगर डिसीजन को चेंज कर देता ना, शायद ये प्यार मुझे नहीं मिल पाता जो इतना बड़ा परिवार मुझे मिल रहा है। जब मैं ग्लोबल रैली में गया था, वहाँ पे जब देखा कि 160+ कंट्री के लोग इन्वॉल्व हैं, एक ही हॉल में, स्टेडियम में प्रोग्राम ले रहे हैं, किसी को लग ही नहीं रहा है कि ये ऑस्ट्रेलियन है, ये साउथ अफ्रीकन है, ये इंडियन है, ये वहाँ के हैं, ये वहाँ के हैं। सब एक दूसरे में एक्साइटमेंट है, एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं कि लग रहा था कि ये पूरा पृथ्वी एक परिवार बन गया, एक शानदार परिवार जो सब में एक्साइटमेंट है, सब में मुस्कुराहट है। यही चीज़ होता है दोस्तों, जब आप एक यूनिक और ऑनेस्ट कंपनी में ऑनेस्टी से वर्क करते हैं, तो आपको ये जताना नहीं पड़ता कि मैं कितना ईमानदार हूँ। लोग बोलेंगे कि आपके जैसा ऑनेस्ट नहीं है। यही चीज़ होता है कि बदलना मुझे है, दूसरों को नहीं बदलना है। जब भी हमें परेशानियां आता है, जब भी हमें प्रॉब्लम आता है, तो मैं अपने आप को पढ़ता हूँ, अपने आप को देखता हूँ। मैं अपने आप को देखता हूँ कि मेरे से कहाँ पे गलती हुआ जो उन्होंने मुझे ऐसा वर्ड का इस्तेमाल किया, मुझसे क्या ऐसा मिस्टेक हुआ। जिस दिन आप अपने आप को पढ़ना चालू करेंगे ना, उस दिन आप परफेक्ट पर्सन बन जाएंगे। जिस दिन आज रेक्स सर, जानते हैं, सिर्फ वो अपने
को जिस दिन देखते हैं कि मैं क्या और इससे भी क्या यूनिक बनाऊं, हमेशा ये सोचते हैं कि एक तो मैं समझ रहा हूं कि ये दुनिया का यूनिक प्रोडक्ट हमारे पास है, लेकिन फिर भी वो 24 घंटा ये सोचते हैं कि इससे बेहतर और बेस्ट क्या प्रोवाइड करूं मैं अपने एफबीओ को, जिससे कि उसके चेहरे पे और मुस्कुराहट मिले और खुशियां मिले। वो हमेशा एक परफेक्ट और लग्जरियस और स्माइल हमेशा देते। आज करोड़ों करोड़ों लोगों को सिर्फ एक इंसान का सोच और पूरी दुनिया की किस्मत को बदल के रख दिया। यही चीज़ हमेशा लाइफ में ध्यान रखेंगे दोस्तों। मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, अपने टीम में भी देखा हूँ, औरों के टीम में भी देखा हूँ कि वो आते हैं, खुशी से आते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इतने फास्ट भागना चाहते हैं। मैं 6 महीना बाद देखता हूँ कि वो कहाँ गायब हो गए। कुछ लोगों को मैं ये देखता हूँ कि वो 6 महीना यहाँ कर लिए, साल भर यहाँ पे कर लिए, अचीवमेंट भी ले लिए, और जब उसे प्रूव करने का बारी आया कि अब मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, तब वो यहाँ से गायब हो गए और गायब होकर किसी और कंपनी में चले गए। और वहाँ जाके वो तारीफ फॉरएवर का ही करते कि देखो मैं फॉरएवर में ऐसा था, मैं फॉरएवर में ये चेक लिया, मैं फॉरएवर में वो चेक लिया, मैं फॉरएवर में इस हॉल में गया था, मैं टाई भी ये देखो फॉरएवर का, पिन भी देखो फॉरएवर का, डब्बा भी पीता हूँ फॉरएवर का, सब चीज फॉरएवर का करता हूँ। लेकिन अभी क्या कर रहे हो? अभी ना मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है। मतलब वो ये चीज मिलने के बावजूद भी अपने आप को वो कभी समझ ही नहीं पाए, वो अपने आप को पढ़ ही नहीं पाए। लेकिन कुछ मैनेजर को, कुछ सीनियर को मैं ये देखता हूँ कि वो यहाँ फुल एक्साइटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, स्ट्रगल करके अपने आप को तैयार किए, एक परफेक्ट लीडर बने आप। वो एक आम इंसान था और एक शानदार लीडर बन के दिखाया उन्होंने कि देखता हूँ कौन मुझे हरा सकता है। मेरे पास दुनिया की यूनिक प्रोडक्ट है तो क्यों मैं हार मानूं? मेरे पास दुनिया का बेस्ट बिजनेस है तो क्यों मैं हार मानूं? कौन मुझे हरा सकता है? और उन्होंने एक शानदार टीम का निर्माण किया। उसे सब चीज अच्छा लग रहा है, इसके हर सिस्टम अच्छे लग रहे हैं। अब मेरे को एक चीज बताइए कि जो मैनेजर बन के चले गए, अब जिस समय वो नोबस कस्टमर था, जिस समय वो असिस्टेंट सुपरवाइजर था, उसी समय उसको कंपनी ने पॉलिसी बुक भेजा, कैटलॉग भेजा, प्रोडक्ट यूज किया। उस समय तो दीवाने थे, सब चीज अच्छा लग रहा था। और जब उसकी इनकम नहीं आना चालू हुआ, जब या कोई प्रॉब्लम हुआ, क्यों जानते हैं? क्योंकि वो खुद ही कभी स्ट्रगल करना नहीं चाहा। अगर वो खुद स्ट्रगल करता, एक शानदार टीम का निर्माण करता ना, फिर उसको कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता। आज इंडिया में इतने टॉप जो लीडर हैं, मैं उन्हें जब देखता हूं ना, और हमारे अंदर एक आग निकलता है कि मैं तो 8 साल से फॉरएवर करके 10 से 15 कंट्री घूम के आया हूं, और जो 20 साल से हमारे इंडिया में फॉरएवर कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपया उन्होंने कमा लिया, करोड़ों करोड़ों रुपया कमा लिया। 10 गाड़ी 15 गाड़ी लग्जरियस गाड़ी खरीद लिए। जो प्राउड करते अपने ऊपर कि यस, मेरे ब्लड के हर बूंद में फॉरएवर है, तो मैं समझता हूं कि मुझे और कोई नेगेटिव अब नहीं कर सकता। क्योंकि 20 साल तक वो फॉरएवर कर सकता है, तो मुझे और अभी 20 साल तक पहुंचने दो, फिर डिसीजन लूंगा, मैं फिर डिसाइड करूंगा। अभी तो शुरू किया हूं, और जब मैं 20 साल तक पहुंच जाऊंगा ना, सोचिए कि आज जो फॉरएवर कर रहे हैं, तो ये सोचिए कि जिन्होंने 20 साल तक फॉरएवर कर चुका हमारे इंडिया में, क्या उन्हें परेशानी नहीं आया होगा? क्या उन्हें प्रॉब्लम नहीं आया होगा? हम लोगों से कई गुना ज़्यादा आया होगा। जब वो फॉरएवर में आए थे तो उस समय हमारे इंडिया में ऑफिस नहीं थे। वो जब फॉरएवर में आए थे तो कोई कैटलॉग नहीं था। वो जब फॉरएवर में आए थे तो कोई सक्सेस पर्सन नहीं था जिसका चेहरा दिखा सकते थे।
वो जब आए थे तो किसी का लाखों का चेक नहीं था जिसको हम प्रूफ दिखा सकते थे कि ये देखो इस लीडर का लाखों का चेक। जब उसके पास कोई भी चीज नहीं था तो भी वो पीछे नहीं हटा, और हमारे पास तो लाखों लोगों का करोड़ों करोड़ों इनकम दिखाने के लिए है। हमारे पास तो लाखों लोग जो सक्सेस हुआ है वो प्रूफ हमारे पास है। हमें किस बात का डर? हर स्टेट में हमारे ऑफिस है, तो हमें तो उससे 10 गुना ज्यादा एक्साइटमेंट हमारे अंदर होना चाहिए, उससे 10 गुना ज्यादा पावर हमारे अंदर होना चाहिए। तभी हम सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे, तभी हमें कोई हरा नहीं पाएगा। इस पैंडेमिक की स्थिति में सभी अपने अपने घर में हैं, कोई रो रहे हैं, कोई दुखी है, कोई टेंशन में बैठे हैं, कोई तो बैठ भी नहीं पा रहे हैं, कोई खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं। मैं इस सिचुएशन में भी मैं बहुत लोगों को कॉल किया, जानते हैं वो क्या बोलते हैं? अरे मेरे पास तो टाइम ही नहीं। तो सोचिए, ऊपर वाला बोलेगा कि इस सिचुएशन में आपके पास टाइम नहीं, तो भाई आपको टाइम देने का जरूरत ही नहीं है। अब सोचिए कि वो 24 घंटा घर में बैठे, जानते हैं वो टेंशन में बैठे, वो सोच रहे हैं क्या करूं। अब जॉब वाले सोच रहे हैं सैलरी बंद हो गया, कहां जाऊं, कैसे जाऊं। उसको हेल्प करने की जरूरत है दोस्तों, उस पर हंसने की जरूरत नहीं है, उसे एक मौका देने की जरूरत है। एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि जिंदगी ना ही वारंटी देती और ना ही गारंटी देती। जिंदगी सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी देती है। ये चीज़ हमेशा लाइफ में ध्यान रखिएगा कि जो वो टेंशन में है उसको ना गारंटी मिला है ना वारंटी मिला है, लेकिन उसको एक अपॉर्चुनिटी दे ही सकते हैं, क्योंकि लाइफ हमेशा अपॉर्चुनिटी देती है। तो हम एक शानदार अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं उसे, एक अच्छा लाइफ दे सकते हैं उसे। मैं जानता हूं वो टेंशन में मुझे हजारों सवाल करेगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि हर सवाल का जवाब दे सकता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि उसके दुखी चेहरे पे स्माइल डाल सकता हूं, क्योंकि ये मंत्र हमारे पास है। मैं ये भी जानता हूं कि इसका चेहरा मैं खिला सकता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि ये दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट जब इसके अंदर जाएगा, इसका रोम रोम धीरे धीरे खिलने लगेगा। जब हमारे सिस्टम पे ये बिलीव धीरे धीरे करना चालू कर देगा, तो फिर ये अपने फ्यूचर को देखने लगेगा कि मैं एक शानदार फ्यूचर बना सकता हूं। हमारे बच्चे कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। हमारे बच्चे जब भी किसी के सामने हाथ फैलाएंगे तो किसी को मुस्कुराहट देने के लिए, किसी को खुशियां देने के लिए। तब आपको लगेगा कि मैंने फॉरएवर कर रहा हूं, तब आपको लगेगा कि सच में मैं फॉरएवर कर रहा हूं। जिस दिन आप फॉरएवर से मोहब्बत करने लगेंगे, जिस दिन आप फॉरएवर से प्यार करने लगेंगे, उस दिन आपको ये नहीं दिखेगा कि आप कितने साल से कर रहे हैं, उस दिन आपको ये नहीं दिखेगा कि कितने दिन हो चुके। उस दिन फिर सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिखेगा कि मैं सक्सेस पे सक्सेस होते जा रहा हूं। कभी भी शॉर्टकट ना करें कि शॉर्टकट में मैं ये कर लूंगा, शॉर्टकट के पीछे ना भागें, क्योंकि शॉर्टकट में पैसा कमाने वाले जानते हैं कौन होते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। शॉर्टकट में पैसा कमाने वाले होते हैं भिखारी, जो वो तुरंत चाहते हैं पैसा चाहिए कि अभी मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊं और मुझे पैसा मिल जाए। वो 1 घंटा में पैसा कमाना चाहता है। दूसरा शॉर्टकट होता है लेबर, जो वो 1 दिन में दिन भर काम करता है और शाम में पैसा लेना चाहता है। और तीसरा शॉर्टकट होता है जॉब करने वाले, जो 30 दिन के अंदर वो पैसा लेना चाहता है कि मैं 1 महीना काम में 1 ही महीना में पैसा कमाना चाहता हूं, मेरे को और लॉन्ग टर्म नहीं चाहिए। और जो छोटा मोटा बिजनेसमैन है वो 1 साल के लिए करते हैं कि इस साल मुझे एक दुकान से दूसरा दुकान, मतलब वो 1 साल का शॉर्टकट खोजते हैं। लेकिन जो
परफेक्ट बिजनेसमैन होते हैं ना, वो 5 साल 6 साल के लिए काम करते हैं। वो शॉर्टकट नहीं खोजते। वो ये सोचते हैं कि अगर मैं एक दिन में 3 लोगों को कॉल करता हूं तो महीना में कितने लोगों को कॉल करूंगा? 90 लोगों को कॉल करूंगा। एक साल में मैं 1100 लोगों को कॉल करूंगा और 5 साल में कितने हजार लोगों से बात कर लूंगा। मुझे उतना 1000 लोग नहीं चाहिए, उसमें से चंद लोग चाहिए। और वो 10,000 लोगों को अगर मैं 5 साल में बताया और उस 10,000 में सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ 1,000 लोग आए और 9,000 लोग सिर्फ मुझे बीच में दीवार खड़ा करने के लिए खड़ा हुआ था, उसी 1,000 लोगों से अगर मैं काम करना चालू करूं 5 साल तक, आप सोच सकते हैं कि वो 1,000 से कितने लाख लोग डेवलप हो जाएंगे, कितने लाख लोगों को आप मुस्कुराहट दे पाएंगे। तो आपको फील होगा दोस्तों, आज हम इस पैंडेमिक सिचुएशन में जो वर्क कर रहे हैं, इतनी खुशियां मना रहे हैं, इतने लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, कोई लिख रहे हैं कि ये बहुत अच्छा ट्रेनिंग हो रहा है, कोई थम्सअप का निशान दे रहे हैं, कोई एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं, कोई क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि अरे मैं तो बहुत दुखी हूँ, कोई ये भी बोल रहे हैं, कोई वो भी बोल रहे हैं। लेकिन ये सोचिए कि जो थम्सअप दे रहे हैं वो ट्रेनिंग को ले रहे हैं, जो एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं तो वो हर वर्ड को पहचान पा रहे हैं, हर वर्ड को वो अपने दिमाग में ले रहे हैं। और जो प्रॉब्लम एक्सक्यूज दिखा रहे हैं उसको ट्रेनिंग से कोई मतलब ही नहीं, उसको मतलब ही नहीं। वो सोचते हैं कि खाली शुरू तो हो, मैं लिखना चालू करूंगा। तो वही चीज है कि जब कोई भी चीज को, ट्रेनिंग को आप ध्यान से सुनते हैं तो आपका दिमाग और हार्ट दोनों में वो कनेक्ट हो पाता है। और आपको कोई भी चीज़, हमेशा देखे होंगे ट्रेनिंग में, कोई भी चीज़ आपको अच्छा लगता है तो आप खुशी से एक्साइटमेंट लिखते हैं कि वेरी नाइस, बहुत अच्छा मेरे को लगा। क्यों लिखते हैं जानते हैं? क्योंकि आपका हार्ट भी वैसा ही एक्साइटमेंट चाह रहा है, आपका माइंड भी वैसा ही लाइफ चाह रहा है, जो कि दूसरे का लाइफ सुन के आपको मजा आ रहा है, जो दूसरे का अचीवमेंट सुन के आपको अच्छा लग रहा है। जानते हैं, आपका हार्ट, आपका माइंड चाह रहा है कि वैसा ही लाइफ हमारा हो, तभी आपसे एक्साइटमेंट बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। यही चीज होता है। और जब आपके अंदर से एक्साइटमेंट जगता है तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता, तब आपको कोई नहीं हरा सकता, तब जीत आपका निश्चित होगा और जीतेंगे ही जीतेंगे। मैं इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी देखता हूं कि कोई मैनेजर बन रहे हैं, कोई कार प्लान ले रहे हैं। मैं जब कोई कार प्लान या मैनेजर बन रहे हैं, या कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर बन रहे हैं, कोई सुपरवाइजर बन रहे हैं, कोई असिस्टेंट मैनेजर बन रहे हैं, जब मैं मैनेजर का फोटो देखता हूं फेसबुक में, कोई कार प्लान लिया उसका फोटो देखता हूं ना, तो फिर मैं अपने आप में सोचता हूं और मेरे को एक मुस्कुराता हुआ फैमिली मिल गया, और एक मुस्कुराता हुआ चेहरा मिल गया, और इन्होंने भी सैकड़ों लोगों को मुस्कुराहट दिया होगा, तभी आज ये कार प्लान लिए हैं, तभी आज ये मैनेजर बने हैं। क्योंकि ये स्माइल देना सीखा है, तभी ये ऊंचाई को छुआ है। जिस दिन आप भी स्माइल देना सीख जाएंगे ना लोगों को, कि कौन कौन मेरा स्माइल लेना चाहता है, कौन कौन मुस्कुराना चाहता है, मैं सिर्फ वो चेहरा को ढूंढ रहा हूं, और कौन कौन दुखी रहना चाहता है वो चेहरा मुझे नहीं चाहिए। ये जिस दिन आप सेट कर लेंगे दिमाग में कि कौन दुखी रहना चाहता है, वो मेरे को ऐसे भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर मेरे टीम में आ भी गया वो दुखी चेहरा वाला, तो मैं जहां भी ट्रेनिंग देने जाऊंगा तो वो मेरे सामने मुंह लटका के बैठा रहेगा। इसीलिए मेरे को चाहिए ही नहीं, मुझे वो चेहरा चाहिए जो मुस्कुराता हुआ हो, तभी तो उसके साथ आप भी मुस्कुरा पाएंगे। तो दोस्तों, अब मेरा सफ़र यहीं तक रहा। कल हम लोग
देश की जो शान है, हमारा तिरंगा, उसको सैल्यूट करेंगे हम लोग। और एक उस दिन उस तिरंगे के सामने आप एक प्रण भी लेंगे कि अगले साल जब 15 अगस्त आएगा ना, आज मैं असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन के सैल्यूट कर रहा हूँ, और अगले साल जब 15 अगस्त आएगा ना, उस दिन मैनेजर बन के सैल्यूट करूँगा तिरंगे को। उस दिन सीनियर मैनेजर बन के सैल्यूट करूँगा, तो मज़ा आएगा। तो दोस्तों, थैंक्स मैं एफएलपी मैनेजमेंट का, एफएलपी के सारे स्टाफ का, और इस सिचुएशन में जो हम मुस्कुरा रहे हैं, ट्रेनिंग ले पा रहे हैं, हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर हरीश सर का, और आप सभी ने अपना कीमती समय जो दिया हमारे साथ, उसके लिए थैंक्स। थैंक यू। गुड नाइट। जय हिंद।